नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप रेलवे डी ग्रुप की अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हो। बेस्ट प्लान क्या हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर पाओ। अब आप लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि हम आपकी बात क्यों मानें। तो उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। क्यों आपको मेरी बात माननी चाहिए या क्यों मेरी बात पे आपको विश्वास करना चाहिए। मैंने रेलवे में 4 बार सिलेक्शन लिया है। कहाँ कहाँ कब कब लिया है वो देखो। ग्रुप डी 2015 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ग्रुप डी 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। टेक्नीशियल 2018 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फिर जॉब के साथ 8 घंटे ड्यूटी करते हुए टेक्नीशियल 2024 में जो वैकेंसी आई उसमें 86 मार्क्स के साथ मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एएलपी की 2024 में जो वैकेंसी आई उसके सीबीटी 1 में मेरे 64 मार्क्स थे 75 में से विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और सीबीटी 2 में 89 मार्क्स है 100 में से। ये सीबीटी 2 का मैं बता रहा हूँ। ट्रेड क्वालिफाई हूँ, डीजल मैकेनिक मेरी ट्रेड थी। ऑफलाइन कोचिंग में मैंने 150 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। मैंने बीच में ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा था। 2015 में डी ग्रुप में लगने के दौरान मैंने 6-7 महीने बाद ये जॉब मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करा मेरे टाउन में और वहाँ पे 150 प्लस स्टूडेंट का मैंने सिलेक्शन दिया है। इसलिए आप मेरी बात पे विश्वास कर सकते हो। रिसेंटली अभी एग्ज़ाम दिया है मैंने कि उसमें साइंस का क्या महत्व है, क्या एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपको मेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा आप लोगों का है, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और डी ग्रुप के सिलेबस पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका। सिलेबस में देखिए, इसका मैथ आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, साइंस आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, करंट अफेयर्स और जीके आएगी टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स 6 से 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 से 14 क्वेश्चन आपकी जीके रहती है। जीके में आपकी हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और स्टैटिक जीके आती है। तो आपको ये कंप्लीट नहीं पढ़ना है कि जीके का बैच ले लिया कि कंप्लीट आप जीके पढ़ रहे हो, हिस्ट्री अलग पढ़ रहे हो, पॉलिटी अलग पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स अलग पढ़ रहे हो। इसका भी मास्टर प्लान है मेरे पास, इसको कैसे तैयार करना है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स और जीके को कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ बताई है उस चीज़ को आप फॉलो करो। एटलीस्ट 15 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो। ऑटोमेटिक आपको खुद में ही है ना सुधार दिख जाएगा कि हाँ मैं बढ़िया, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अब आपको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बताता हूँ कि कैसे तैयार करना है, क्या सिलेबस है और कैसे आपको पढ़ना है। देखो मैथ, देखो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर की और रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस आपको दे रखा है मैथ का है उसका एक अलग पेज में लिखना है कि मैथ के ये टॉपिक है। सेम वैसा ही रीजनिंग का करना है कि रीजनिंग के ये टॉपिक है, ये मेरे को पढ़ना है। सिलेबस को लिख लेना है, अलग अलग पेज बनाने हैं कि मैथ का अलग बना लिया, रीजनिंग का बना लिया। बेसिक से शुरुआत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। कोई भी टॉपिक आप तैयार करते हो उसको बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से कैसे सर, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, गुणा भाग आपको आना चाहिए, आपस में संख्याओं को काटना आना चाहिए। ये धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई इसमें वो नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। और एक एक टॉपिक को शुरुआत से करना है आपको। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है ना तब तक दूसरे टॉपिक पे आपको नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि एक मैं जैसे एवरेज लेके बैठा, औसत लेके बैठा, आधा हुआ नहीं कि प्रतिशत पे भग गया, मैं परसेंटेज सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और फिर आपको क्या होगा कि नहीं यार मैं तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, बीच में चीज़ें आप छोड़ दोगे। तो पहले आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे मैथ का उठाया आपने, औसत। औसत को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया कि कॉन्फिडेंस आ गया आपको, हाँ ये मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, बढ़िया से क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका एवरेज। फिर आगे वाले टॉपिक पे जाना है। फिर प्रत्येक टॉपिक को 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, 2 से 3 बार। और उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रिक है, कौन सा फॉर्मूला है, कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ, जब भी कोई भी एग्जाम देने जाते हो, डी ग्रुप का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो जब भी एग्जाम देने जाओ उसके 5-6 दिन पहले वही चीज़ आपको देखनी है जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं ना। जैसे एक टॉपिक का मुश्किल से ये पूरा A4 साइज का एक पेज बनेगा, ऐसे प्रतिशत का बन जाएगा, ऐसे ही औसत का बन जाएगा, ऐसे ही लाभ हानि का बन जाएगा। सेम ये प्रोसेस करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे ना वैसे वैसे चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। ऐसा ही मैथ में करना है, ऐसा ही रीजनिंग में करना है। सेम, कोई उसमें वो नहीं करना है। कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से क्या करना है, वो आगे के वीडियो में मैं लाऊंगा। बट आपको शुरुआत करनी है, बेसिक से शुरुआत करना है। आपको गुणा भाग आने चाहिए, आपस में संख्याओं को काटना आना चाहिए। फिर एक टॉपिक उठाओ, प्रतिशत उठा लिए तो प्रतिशत को आप कंप्लीट करो।
ऐसे भी नहीं 250 300 400 क्वेश्चन आप कर रहे हो एक टॉपिक के, वो नहीं करना आपको। 50-60 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई भी टॉपिक में नहीं होनी चाहिए और आराम से इतने में हो जाता है। और चाहो तो मेरे से भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, आज के 2-3 साल पहले भी मैंने डाले हैं, 4 साल पहले भी मैंने डाले हैं, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। 2024 के एग्जाम हो, 22 के एग्जाम हो, 19-20 के एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो उनको भी आप देख सकते हो। बाकी आप बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब साइंस पे चलते हैं, ये हो गई मैथ और रीजनिंग की बात। अब साइंस पे चलते हैं। साइंस में ओनली फॉर आपको 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। भले कोई सा टीचर आपको कुछ भी बोले कि हमारे ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, कुछ भी नहीं लेना है। 9th और 10th की एनसीईआरटी जो बुक आती है उसकी साइंस आपको पढ़नी है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक क्या है देखो, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक रहेगा हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तीसरा टॉपिक रहेगा परमाणु एवं अणु, और चौथा परमाणु की संरचना। ये हो गया केमिस्ट्री के टॉपिक, ये 4 टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के टॉपिक है। तो ये केमिस्ट्री होगी, रसायन विज्ञान जिसे आप बोलते हो, जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक, ये बायोलॉजी के टॉपिक है 2। देखो केमिस्ट्री के कितने हो गए आपके पास, 4 टॉपिक, बायोलॉजी के 2 टॉपिक। फिर फिजिक्स पे आओ, फिजिक्स में होगा गति, बल व गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, ध्वनि, ये कितने टॉपिक हो गए देखो, 1 2 3 4 और एक 5 टॉपिक ये है। ये ऐसे टॉपिक है जो आप एक एक दिन में आराम से कर सकते हो। किसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं 12 टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि 9th के एनसीईआरटी में 12 टॉपिक आपको 12 अच्छे से आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए। 100% ये फैक्ट है कि एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्या कह रहा है। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम क्रैक करने का। किसी का कोर्स मत लो, साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। और इसमें 12वां टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार, ये भी आपको पढ़ना है। तो देखो 4 टॉपिक तो केमिस्ट्री के हैं, 2 बायोलॉजी के हैं, 5 फिजिक्स के हैं, 4 5 9 तो 11 और एक 12 टॉपिक है 9th के एनसीईआरटी में। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं इसके भी आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, अगर आप चाहोगे कि नहीं भैया हमको शॉर्ट नोट्स दो इसके एनसीईआरटी के, तो मैं आपको दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब ऐसे 10th के एनसीईआरटी पे जाना है। देखो 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें साइंस के क्या कौन कौन से टॉपिक, वो देखो, रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, ये 4 टॉपिक है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के। फिर देखो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकता, ये 4 टॉपिक है बायोलॉजी के। फिर देखो फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है, प्रकाश का प्रावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, फिर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव है, और हमारा पर्यावरण है। तो 4 टॉपिक फिजिक्स के हैं, 4 ही बायोलॉजी के हैं, और 4 ही किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, और एक टॉपिक ये पर्यावरण का, ये भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के 13 टॉपिक तो किस में हो गए 10th में, और 12 टॉपिक किस में हो गए 9th में, 25 टॉपिक हो गए टोटल। और ये ऐसा नहीं है कि अब बहुत बड़ी चीज़ है, 1% भी नहीं, मैं आपको एक विश्वास से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ोगे 100% ये कवर होगा, 100%। किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे 9th का उठा लिया पहला टॉपिक, उसको आराम से कंप्लीट करो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ। मान लो आपको 9th की बुक करने में 1 महीना लग गया या 1.5 महीना लग गया, तो कंप्लीट हो गया। फिर 10th स्टार्ट करो, अब 10th स्टार्ट कर दी, बट 9th का भी रिवीजन आपको साथ साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं उसका भूल जाना है। ये हो गया साइंस का। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स और जीके की कि कैसे तैयार करना है। करंट अफेयर्स आपको ऐसे नहीं कि 2 घंटे की कोई यूट्यूब पे मॉर्निंग में क्लास लेके आ रहा है तो आप करंट अफेयर्स उससे पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको यूट्यूब पे जो भी करंट अफेयर्स कोई ईयरली पढ़ा रहा है कि 5 घंटे 7 घंटे में उसका 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा हो रहा है, तो वो वीडियो देख लो, उसको 3-4 बार देख लो, या महीने के हिसाब से देख लो कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई पढ़ा रहा है आपको कि इस जनवरी के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी के ये क्वेश्चन है, मार्च के ये क्वेश्चन है, उनको 3-4 बार सुनना है, नोट्स नहीं बनाने उनको आप सुनते रहो, वीडियो डाउनलोड कर लो, 3-4 बार सुन लो, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे। रही बात जीके में, हिस्ट्री में आपको फैक्ट याद करने, कौन से शासक का क्या शासनकाल था, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, ऐसे आपको फैक्ट याद करने हैं, पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। पॉलिटी में आपने आर्टिकल उठा लिया, अनुच्छेद पढ़ लिए कि कौन कौन सा अनुच्छेद क्या क्या है, वो देख लिया आपने।
मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार देख लिया। ये चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको तैयार करनी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसके भी मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ज़्यादा वो नहीं है, आराम से 3 से 4 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करके 90+ मार्क्स आप ला सकते हो। और मैथ के लिए मैंने अपने इस YouTube चैनल पे काफ़ी क्लासेस डाली हुई है, आप मेरी बात का एक बार ट्रस्ट करना और उन क्लासों को देखना, तरीका देखना कैसे मैंने पढ़ाया है, कैसे क्या कराया है। 100% आपकी चीज़ें समझ में आएगी, भले ही आपका बेसिक जीरो हो, मैंने जीरो से पढ़ाया है। तो धीरे धीरे चीज़ें तैयार होगी, क्योंकि मैंने भी 4 एग्जाम निकाले हैं, 5वां लगभग हो गया है। LP का साइको का रिजल्ट आने वाला है, DV में मेडिकल के लिए बुलाई लेगा, साइको भी अच्छा हुआ है। तो 5 एग्जाम मैंने निकाले हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ प्लानिंग होगी, कैसे एग्ज़ाम निकाला जाता है, उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे आ गए कि साहब ऐसे ऐसे एग्ज़ाम निकालो और ऐसे ऐसे निकाल लो कि ये पढ़ लो, और खुद बंदे ने एक भी एग्ज़ाम नहीं निकाला है। तो मेरी बात पे आप ट्रस्ट करना, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को आप फॉलो करके देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।